बंधुओं, खिलाड़ियों और शारीरिक रूप से सक्रिय लोगों के लिए घुटने के लिगामेंट चोट लगना एक आम समस्या है। घुटनों के लिगामेंट घुटनों के जोड़ होते हैं। यह हड्डियों को आपस में जोड़कर रखते हैं, जिससे उन्हें मजबूती मिलती है। क्योंकि शरीर के ऊपरी हिस्से का पूरा भार हमारे घुटने ही संभालते हैं, जिसकी मदद से हम रोजमर्रा के काम करने में सक्षम हो पाते हैं। तो चलिए आज इसी पर चर्चा करते हैं डॉक्टर रजत जांगड़ जी से। किसी इंसान को एक्सीडेंट के बाद घुटने में चोट लग जाए तो उसके क्या लक्षण होते हैं? कि नॉर्मली कोई खिलाड़ी है वो सडनली भागने की कोशिश करता है, उसका पैर पे पूरा वजन आ जाता है, तो उसमें जैसे खट की आवाज आई उस पे पैर पे, उसके बाद आप उस पे वजन नहीं रख पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं और घुटना पूरा सूज गया है। इस तरह के लक्षण नॉर्मली चोट के बाद में देखे जाते हैं। या कोई एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट के बाद में आप ये देखते हैं कि मोटरसाइकिल से गिरे और घुटने पे पूरा लोड आ गया, तो उस केस में कोई इसमें फ्रैक्चर भी हो सकता है या लिगामेंट की चोट भी हो सकती है। तो लिगामेंट की चोट के लक्षण नॉर्मली ये है कि एक तो उस समय पे जैसे घुटने पे आपकी एक इंजरी होगी, घुटना उस पर ट्विस्ट करेगा, उसमें एकदम से सूजन आएगी, उस पर आप वजन नहीं रख पाएंगे और जैसे ही मोड़ते हैं सीधा करते हैं तो आपको दर्द होगा और चलने की कोशिश करेंगे तो उस पर पैर पे वजन नहीं रख पाएंगे। ये लक्षण नॉर्मली रहते हैं। चोट लगने के बाद डॉक्टर सबसे पहले पेशेंट में क्या देखते हैं? तो सबसे पहले ये देखेगा कि इसमें कोई हड्डी की चोट तो नहीं है क्या, तो वो एक एक्सरे आपका कराएगा। कई बार कुछ साइंस लिगामेंट इंजरी के एक्सरे पे भी दिखते हैं इनडायरेक्टली, लेकिन ये जो लक्षण है इससे मोस्टली मोटे मोटे तौर पे आपके श्योर हो जाता है कि आपके इसमें लिगामेंट की चोट हो सकती है। तो इसमें जरूरी है कि सबसे पहले तो जिस पार्ट में चोट लगी है, जैसे आपके घुटने में चोट लगी है, उसको आप रेस्ट दें, आराम कराएं। तो रेस्ट देने में सबसे पहले जरूरी है कि आपको अगर चोट मैदान पे लगी है तो आप खेलना बंद करें और उसमें एक नी ब्रेस होता है या पट्टा होता है, वो सपोर्ट बांधे। और उसके बाद में सबसे जरूरी है बर्फ का सेक, आइस कंप्रेशन। बर्फ का सेक करने से उसमें जो सूजन आ रही है उसमें कमी होती है, उसके अलावा चोट में आपको राहत मिलती है, इसके अलावा आपका दर्द कम होता है। इसके अलावा पैर में चोट लगी है तो पैर को ऊंचा रखें, नीचे लटका के नहीं रखें। जैसे कुर्सी पे बैठे पैर नीचे लटका रखें तो आपकी सूजन बढ़ेगी। ये सूजन नहीं बढ़े इसके लिए आपको पैर को सीधा रखना है और दो तकिए पे रख के या एक तकिए पिलो पे रख के उसको ऊंचा रखना है, जिससे जो स्वेलिंग आ रही है वो हार्ट की तरफ जाके और पैर से स्वेलिंग नीचे की तरफ चल जाती है। इससे पट्टा बांध लिया, बर्फ का सेक कर लिया। इसके अलावा जो उंगलियों के मूवमेंट है वो करते रहे। इसके अलावा आप उसके ऊपर में हल्के हाथ से क्रैप बैंडेज बांध सकते हैं, पैर को ऊंचा रखना है। इसके अलावा कुछ चीजें हैं जो घरेलू नुस्खों में सब लोग बताते हैं कि इस तरीके से करना है, वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इसको बोलते हैं हार्म। हार्म का मतलब नुकसान नहीं करना। तो हार्म में सबसे पहले हार्म में है कि आपको हीट अप्लाई नहीं करनी, में आपको कोई गर्म सेक नहीं करना। और इसके अलावा अगर आप जैसे स्पोर्टिंग एक्टिविटी करने वाले लोग कोई चोट के बाद में क्या करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं और वो अपनी चोट को नजरअंदाज करते हैं, तो अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना। उसके अलावा उसके ऊपर कोई रनिंग नहीं करनी। और सबसे बड़ी चीज, कोई भी किसी भी तरह का जेल, मालिश, मसाज, मलहम, ये चीज आपको बिल्कुल नहीं करनी। आपको कोई भी चोट लगती है तो कहता है कि आप मुंह से मसल लो, मालिश कर लो, उसके ऊपर तेल का लगा लो, सरसों का तेल लगा लो। इस तरह का कोई मालिश मसाज वगैरह नहीं करना है। बर्फ का सेक करना है, पैर को ऊंचा रखना है, पट्टा बांधना है। ये नॉर्मली आपको सब कुछ करना है। अब आपने डॉक्टर को कंसल्ट किया, उन्होंने एक्सरे देखा, नॉर्मल बताया, आपको 5 से 7 दिन के लिए बोलेंगे कि आपको ये जो चीजें मैंने बताई सब करनी है और ये चीजें नहीं करनी है। दर्द गंभीर रूप ले तो डॉक्टर क्या करवाने की सलाह देते हैं? तो आपको डॉक्टर एमआरआई की एडवाइस देगा। एमआरआई करवाने के बाद में मोटे मोटे तौर पे ये आपका श्योर हो जाएगा कि आपकी जो चोट की गंभीरता है वो कितनी है। या तो आपकी चोट का अपन लेवल करते हैं कि ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 है। तो सामान्य स्तर की चोट है उसमें नॉर्मली आपको रेस्ट और जो पट्टा बांधा और ये जो जेल आपको जो आइस बर्फ का सेक, ये चीजें दी आपको। इसके बाद में आपका जो चोट है वो ठीक हो जाती है। अब कई बार है वो आपकी चोट है वो बहुत ज्यादा गंभीर होती है और उस लिगामेंट की प्रकृति भी कुछ इस तरह की होती है कि वो लिगामेंट ठीक नहीं होता है। जैसे एक घुटने में 5 लिगामेंट में नॉर्मली काफी लिगामेंट्स हैं जो रेस्ट और इस जो इलाज मैंने आपको बताया उसमें ठीक हो जाते हैं, लेकिन एसीएल का लिगामेंट है वो घुटने के जोड़ के अंदर होता है तो उसकी हीलिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। तो ये जो लिगामेंट है वो ज्यादातर केसेस में हील नहीं हो पाता। तो उस केसेस में आपको डॉक्टर है वो सबसे पहले तो रिहेबिलिटेशन कराएगा। रिहेबिलिटेशन मतलब आपका दर्द कम करना, सूजन कम करना, घुटने के मूवमेंट लाना और मांसपेशी की पावर वापस लेके आना। पैर में लचक ना आए इसके लिए डॉक्टर ऑपरेशन क्यों बोलते हैं? तो उसमें लचक ना आए, बाद में भविष्य में आप वापस खेलना स्टार्ट करें और सडनली दौड़ना स्टार्ट करेंगे तो अगर ये एसीएल का लिगामेंट हील नहीं हुआ है तो आपके लचक आएगी। तो ये लचक ना आए इसलिए इसमें
कुछ ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। तो ये ऑपरेशन है वो आपका दूरबीन से होता है और इस ऑपरेशन को कहते हैं आर्थ्रोस्कोपिक एशियल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी या आर्थ्रोस्कोपिक लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी। ये जो सर्जरी है वो दूरबीन से एक दो छेद करके, जिसमें आपके 4 मिलीमीटर 4 मिलीमीटर के आधा सेंटीमीटर के छेद करते हैं, उस छेद से दूरबीन डालते हैं और छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट से ही ये सर्जरी करते हैं। तो इसमें जैसे मान लो आप एथलीट हैं तो आपकी जो रिकवरी है वो थोड़ी जल्दी होती है। इसमें ऑपरेशन के बाद में आपको दर्द कम रहता है, सूजन कम रहता है, साथ में जो लिगामेंट है उसकी हीलिंग में भी आपको काफी मदद मिलती है। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरी जानकारी दी कि जो सामान्य घरेलू नुस्खे हैं वो आप कब यूज कर सकते हैं, क्या यूज नहीं करना है और किस किस तरीके से इस चोट में आपको बचाव करना है। और बचाव के लिए ये जरूरी है कि मान लो आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो उस स्पोर्ट्स के जो पर्टिकुलर नियम कायदे हैं या उसकी पूरी जानकारी लेके ही खेले, जिससे आपको ये चोट लगे ही नहीं। किसी भी घुटने की चोट से कैसे बचा जाए? तो बचाव के लिए सबसे जरूरी है कि आप मैदान में पूरी तैयारी के साथ ही उतरें। सबसे पहले जरूरी है कि आप वार्म अप करें। वार्म अप में जो जनरल बॉडी वार्म अप है, जैसे आप कुछ एक्सरसाइजेस या जैसे सिंपल वॉकिंग ऐसे करें कि आपकी बॉडी का थोड़ा जो कोर टेम्परेचर जिसको कहते हैं वो थोड़ा बढ़े, मसल में टेम्परेचर बढ़े। इसके अलावा वार्म अप है कोई स्पोर्ट स्पेसिफिक वार्म अप, जैसे आप मान लो रनिंग करते हैं तो आपकी जो मसल्स हैं पैर की उसको भी आपको उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना है, तो कुछ एक्सरसाइजेज हैं वैसी करें जिससे आपके पैर की मसल्स का वार्म अप हो। इसके अलावा जो मसल्स काफी टाइट होती है उसमें इंजरी की संभावनाएं ज्यादा बनी रहती है, तो हमेशा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, पहले पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग जिसमें आपके गर्दन, बैक, हिप्स, नी, एंकल, इन सब मसल की स्ट्रेचिंग करें। फिर अगेन जैसे वार्म अप किया वैसे ही कोई स्पेसिफिक स्पोर्ट्स है, जैसे मान लो आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपके पैर की मसल्स हैं वो काफी स्ट्रेच होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। या विकेट कीपिंग करते हैं तो आपकी हैमस्ट्रिंग मसल है, बॉलर है तो आपकी हैमस्ट्रिंग मसल है, तो इनकी जो स्ट्रेचिंग है वो आपको रेगुलर करनी चाहिए। इसके अलावा जो चोट से आपको बचा सकता है वो है आपकी ट्रेनिंग। अगर आपकी ट्रेनिंग प्रॉपर है तो आप उससे बच सकते हैं। ट्रेनिंग में ये जरूरी है कि जो इंटेंसिटी है वो आपकी कंट्रोल रहे, मतलब आप एकदम से सडनली अपनी जो ट्रेनिंग की इंटेंसिटी है, मान लो आपकी अभी कैपेसिटी वीक में 2 बार ही ट्रेनिंग करनी है, सडनली आप 5 दिन ट्रेनिंग करेंगे तो आपको चोट की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसके अलावा जो लोड है वो भी आप मान लो आज 5 केजी से कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप सडनली 20 केजी से करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको चोट की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसके अलावा जरूरी है एक साथ में स्पेसिफिक कोच या ट्रेनर आपका साथ में रहना। साथ में ये भी जरूरी है कि कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट है, जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपको जो सेफ्टी गियर्स है, जैसे हेलमेट है, वो हेलमेट भी आपको पहनना जरूरी है। या आप स्केटिंग कर रहे हैं तो स्केटिंग के लिए बहुत सारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं, वो पहनना जरूरी है जिससे आप चोट से बच सकते हैं। जरूरी है आपका स्पोर्ट्स के नियम कायदों को भी जानना। अगर आप जैसे कोई ऐसे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं जो कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स है, मान लो कोई एथलीट जो दूसरा, कबड्डी है जैसे स्पोर्ट्स है, तो मान लो उसमें जो दूसरे एथलीट हैं, अगर आप स्पोर्ट्स के नियम नहीं जानते होंगे, कायदे नहीं जानते होंगे, किस तरीके से ये खेला जाता है, तो वो अगर जानकारी नहीं होगी तो आप किसी दूसरे एथलीट की जो एक्टिविटी वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। वो जो कर रहा है आपको पता नहीं वो क्या करने वाला है, तो उससे भी आपको चोट लग सकती है। तो जरूरी है जो खेल के नियम कायदे हैं उसकी भी आप प्रॉपर जानकारी करें। क्या मांसपेशियां टाइट होने से इंजरी की संभावना ज्यादा रहती है? जो इंजरीज है वो इस कारण से होती है क्योंकि आपको ओवरलोड होता है। जैसे मान लो आप रनिंग बहुत ज्यादा करते हैं और आपके पैरों में काफी लंबे समय से दर्द रहता है, तो उसमें एक एंटिटी होती है स्ट्रेस फ्रैक्चर, वो भी हो सकती है। इसमें 2 कारण हो सकते हैं स्ट्रेस फ्रैक्चर के। एक तो आपकी बोन है वो ऑलरेडी वीक है, या तो आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है या कैल्शियम की कमी है, या आप जो लोड जो ले रहे हैं, मतलब आप जो रनिंग कर रहे हैं वो आपकी कैपेसिटी से ज्यादा है, तो उस केस में कुछ समय तक आपको रेस्ट लेना है, उसके बाद में फिर से आपको एक्टिविटी धीमे धीमे रिज्यूम करनी है। तो ये लोड मैनेजमेंट भी ये जो स्ट्रेस फ्रैक्चर्स है या जो इनसे बचाव कर सकता है। तो एक एक करके इस वीडियो में मैंने आपको पूरी जानकारी दी कि किस तरीके से आप नी की चोट या कोई स्पोर्ट्स इंजरी से बच सकते हैं। और इससे पहले मैंने आपको जानकारी दी थी कि जो लिगामेंट की इंजरी है उसमें इसका इलाज किस तरीके से किया जा सकता है। तो यह था हमारा आज का स्वास्थ्य। बंधुओं, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए मिलते हैं अगले शुक्रवार इसी समय इसी चैनल पर। तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज।